जो आज का सेशन है हमारा कावेरी रिवर पे हम पढ़ेंगे और रिवर सिस्टम का ये आई थिंक 12वां पार्ट है ये। बस एक बार देखना चाह रहा हूँ मैं कि लाइव सेशन हो गया है कि नहीं, फिर सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद ही क्लास ले रहे हैं हम इसको, तो ये सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है कि पहले देख लेते हैं। ये लाइव क्लास हो रही है, एक बार बस मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट वगैरह रहेंगे तो पूछेगा। सबसे पहली बात, मैं सेशन को स्टार्ट करने से 2-3 पॉइंट क्लियर कर दूं कि क्लास बहुत दिनों बाद स्टार्ट हुई है। लगभग 7-8 दिन हो गए क्लास मैंने ना तो आपको हिस्ट्री के लिए ना कोई ज्योग्राफी के कारण। उसके आप जानते हैं कि दिल्ली में आप जानते हैं कि प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा पानी को लेकर। दूसरी बात, यहाँ पे लाइट वगैरह को लेके प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कई जगहों में पानी आ गया था, तो इसलिए क्लासेस नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। हालांकि हम उसमें सही चल रहे थे, हमारा जो मोमेंटम था। पर अब जो भी क्लासेस रहेंगी आपकी वो तेज़ी से होंगी। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक दिन में 3-3 4-4 क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा निश्चिंत रहे, अब तेज़ी से करेंगे क्योंकि बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, आप सभी जान ही रहे, न्यूज़ वगैरह में आपने देख ही लिया होगा। तो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेशन क्या है आज का, कावेरी रिवर के बारे में बात करते हैं। देखिए, वैसी बात करी जाए तो पेनिसुलर इंडिया जो हमारा है और उसमें पेनिसुलर रिवर जो है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उसके बे ऑफ बंगाल में मैंने आपको बताया था कृष्णा, कावेरी और गोदावरी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। उसमें एक कावेरी रिवर भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट रिवर है। कौशल तिवारी कह रहे हैं माई एग्ज़ाम ऑन 25th सीजीएल का होगा, राइट? तो अगर है तो बताइए। बाकी इसके ऊपर एक अलग से मैंने बता रखा था क्या क्या तरीका है, बस लास्ट में आप रिवीजन पे ज़्यादा वर्क करें। आपके क्वेश्चन मैं लास्ट में लूँगा, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो आप थोड़ा सा उसको पेशेंस रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में, जो हमारा बे बंगाल में पड़ता है ये। सबसे पहली बात, क्वेश्चन जो हम फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली एसएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये निकलती कहाँ से, ब्रह्मगिरी जगह से निकलती है। ब्रह्मगिरी कहाँ पे पड़ती है, कर्नाटका में। पहला क्वेश्चन ये आया था आपके एग्जाम में कि कावेरी रिवर सिस्टम जो है आपका, उसका जो ओरिजिनेट पॉइंट है वो आपका कहाँ से है, तो वो है पहली बात ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। ये क्वेश्चन एसएससी में आ रखा है कि बताइए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। सारे क्वेश्चन बाद में करूँगा मैं गौतम। आप जो नमस्ते कह रहे हैं, मेरा 20 जुलाई को एग्ज़ाम है सीजीएल का, स्कोर 124 एवरेज आ रहा है, बहुत डर लग रहा है। इसको मैं लास्ट में बात करूंगा, सेशन ब्रेक हो जाता है, लास्ट में हम इसको देखेंगे। बस सेशन के साथ रुके, छोटा सा ये, ज़्यादा बड़ा इसमें टॉपिक है नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि कावेरी जो रिवर है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और यही है आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, यहाँ से निकलती है ये, और ये ऐसे से निकल के यहाँ से निकलती है और ये जाके कहाँ पर चली जाती है, दूसरा जो स्टेट है हमारा ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु से होते हुए इधर वाले तट से निकल जाती है, लास्ट में ये आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसकी सबसे पहली पॉइंट ये पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक बहती है। पहली बात हमने बात करी, ओरिजिनेट पॉइंट ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, कर्नाटका में। दूसरी बात आती है कि कावेरी जो रिवर है कहाँ से कहाँ बहती है, तो पहली है आपकी कर्नाटका और फिर ये एंटर करती है आपके तमिलनाडु में। तो देखिए, सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोई रिवर दो स्टेट के हमारे बाउंड्री को शेयर करके जा रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कोई डिबेट होगी या उसमें कोई ना कोई आपको विवाद देखने को मिलेगा, और वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आपके एसएससी में कई बार आ रखा है कि कावेरी जल विवाद जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ट्रीटी हुई थी, ये कौन दो स्टेट के बीच में हुई थी, मतलब विवाद किस चीज़ को लेकर है, तो आपके कर्नाटका और तमिलनाडु दो स्टेट ऐसे हैं जिन पर हमारे को विवाद देखने को मिलते हैं इसके पानी को लेकर, क्योंकि बाउंड्री जो ये शेयर करके निकलती है, क्योंकि कर्नाटका से निकल रही है और एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल लेकर चलती है तमिलनाडु में, तो ये दोनों को देख के दिक्कत होती है दोनों स्टेट को कि किसका ज़्यादा हक है इस पानी पर। तो ये हमारे दो स्टेट है और ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। लगभग आप समझिए कि इसको कहा जाता है कि लगभग 200 साल पुराना विवाद है ये। 200 साल, वैसे तो आप रियल में देखेंगे तो माना जाता है कि 100 साल पुराना है। 1800 के समथिंग इसमें लड़ाई देखने को मिली थी दो स्टेट के बीच में। उस ज़माने में स्टेट नहीं हुआ करते थे, आप जानते हैं कि बस प्रोविंस भी जो हुआ करते थे उनमें देखने को मिलती थी कि आपस के जो दो लोग हुआ करते थे एक राज्य के, वो आपस में जड़ जाते थे लड़ने के लिए। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से कहाँ तक है ये। कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में चली जाती है, जिसका सबसे बड़ा विवाद का कारण यही बन जाता है। इसमें लिखा भी है तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी में वर्ष भर पानी रहता है, इसलिए इसको कावेरी नदी को दक्षिण
गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, और इसको लेके आपने कहीं ना कहीं सच में डिबेट देखा होगा कि बहुत क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। पहली बात मैंने बोला यहाँ पर दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, राइट। और अगर हम बात करते हैं उसके बारे में, एक आपको मैंने बताया था गोदावरी के बारे में, दक्षिण भारत की गंगा। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, दोनों सिमिलर लग रहे हैं, पर दोनों में क्वेश्चन एसएससी में आ रखे हैं और दोनों बार कई लोगों ने गलत करके आए हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला है कि यहाँ पर कावेरी में जल जो होता है वर्ष भर रहता है। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि वर्ष जल भर रहने वाली बात ऐसी क्या है, मतलब पूरे वर्ष में इसमें पानी रहता है, ऐसा कारण क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नॉर्थ भारत की जो भी रिवर हैं, जो भी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, चाहे आप अरेबियन सी की बात करते हैं, तो नॉर्थ में जो भी है आपकी रिवर, यमुना, गंगा, बड़ी बड़ी रिवर, सिंधु रिवर हमने बात करी थी, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करी थी, तो इनमें वर्ष भर पानी रहने का कारण हमें समझ में आता है, क्योंकि ग्लेशियर से निकलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, और फिर उसके बाद एक सोर्स है बहुत बड़ा पानी का, जो हमारे को आज के टाइम पे गंगा और यमुना के रूप में मिलता है। पर हमारे ग्लेशियर कहाँ से बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम नॉर्थ में ऊपर ऊपर चलते हैं तो ठंडा इलाका देखने को मिलता है, और वो एक बहुत हमारे को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है हिमालय के जो रेंजेस है, वहाँ पर आपके ग्लेशियर देखने को मिलते हैं जो पिघलते हैं और उसको वाटर सोर्स के रूप में जाते हैं। पर आप जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं दक्षिण भारत में, उतनी ही गर्मी बढ़ती चली जाती है। तो ऑब्वियसली सिंपल बात है कि ग्लेशियर तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, तो वाटर सोर्स तो ग्लेशियर नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है पूरे विश्व में, वो सबसे बड़ा सोर्स होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गर्म इलाका, और यहाँ पर ग्लेशियर मिलेंगे नहीं, सिंपल बात है। तो इसलिए ही आप ज़्यादातर पेनिसुलर इंडिया देखेंगे या पेनिसुलर भारत की जो रिवर देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, उसमें पानी वर्ष भर नहीं रहता, वो मौसमी होता है। मतलब एक क्लाइमेट सॉरी आपके जो मौसम के हिसाब से आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं मानसून में आपका बहुत ज़्यादा इनमें पानी भर जाता है। और अगर आप जैसे जून तो हम बात नहीं करेंगे, वैसे मई के तरफ बात करें, अप्रैल मई में, तो यहाँ पर पानी एकदम सूख जाता है। मैंने ऐसी बहुत सारी रिवर आपको बताई थी। 90%, मैंने इसलिए आपको शुरू में बोला था, 90% जितनी भी हैं ये सोर्स जो लेके चलती हैं, ये नदियों का जल लेके सॉरी आपका बारिश का पानी लेके चलती हैं, और वही इनका सोर्स है, क्योंकि इनको और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप सोचिए ना कहाँ से पानी मिलेगा इनको। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। पर इकलौती ऐसी अगर हम बात करें, कावेरी नदी ऐसी मानी जाती है जो वर्ष भर पानी रहता है। गोदावरी में भी देखने को मिलता है, पर गोदावरी में इसके कंपेरिजन बहुत कम रहता है। तो सबसे बड़ी बात अगर आपके एग्जाम में आता है कि बताइए ऐसी कौन सी रिवर है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, तो वो कावेरी रिवर है। अच्छा, दूसरी बात, वर्ष भर पानी रहने के कारण इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि दोनों के बीच में सिमिलरिटीज बहुत हैं। आपको अंतर करना आना चाहिए कि दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा में अंतर क्या है। क्योंकि गंगा की दो फीचर्स आप जानते हैं कि सबसे पहली बात, गंगा में वर्ष भर पानी रहता है, तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं बहुत बड़े पैमाने पर चलती है ये, तो इसलिए इसको दक्षिण गंगा बोल दिया गया। पर दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा जाता है गोदावरी को, ये हमने गोदावरी पढ़ा था, क्योंकि इसकी सिमिलरिटीज बहुत सारी है। दक्षिण गंगा हमने नाम दे दिया क्योंकि बस एक ही इसका फीचर इससे मिलने को देखने को मिलता है, जो है वर्ष भर पानी, और सिमिलरिटीज नहीं है। पर अगर आप गोदावरी में जाएंगे तो हर तरीके से देखेंगे, बहुत लंबी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा है, इसकी बूढ़ी गंगा इसको कहा जाता है, राइट। और कई स्टेटों के साथ निकल के चलती है ये, इसलिए कई फीचर्स इसके साथ मिल जाते हैं, इसलिए डायरेक्टली बोल दिया जाता है दक्षिण भारत की गंगा। पर दक्षिण गंगा इसलिए बोला जाता है बस एक ही फीचर है, इसलिए आपको दोनों के बीच में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने दोनों को बहुत क्लियर समझाया है आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। पहले इसको इरेज करके आगे बात करते हैं। कहाँ तक हमने देख लिया था? हाँ, कावेरी नदी द्वारा 3 द्वीप का निर्माण किया जाता है। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, हालांकि एसएससी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, पर फिर भी समझ लेते हैं। देखिए, आपको दिखेगा ये जो हमारी कावेरी रिवर है, ये अलग अलग तरीके से निकलती है। देखिए यहाँ पर तो दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं समझाता हूँ। जैसे रिवर निकली, जैसा आपको मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताया था कि ये बीच में बहुत बड़े चट्टान आ गए, पानी का स्रोत बहुत तेजी से आ रहा है, तो बीच में चट्टान आएगी तो पार्टीशन कर देगा, उसको तोड़ देगा, तो पानी इधर निकल गया, एक तरफ इधर निकल गया, फिर बाद में ये पत्थर कहीं ना कहीं तो जाके खत्म होगा, चट्टान, पहाड़ी कुछ भी हो सकती है, फिर ये पानी वहीं से आके फिर आपस में जुड़ने लग जाएगा। ऐसी कहानी हम आगे देखेंगे, सेम वही देखने को मिलता है। इसलिए मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो माजुली आइलैंड है, वो सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि जब पानी आता है तो बीच में वो रेशेदार, जैसे बालों के तरीके से चुटिया गूंधी जाती है, उसी तरीके से बीच में ये रास्ता बन जाता है, पर ये लास्ट में मिल जाती है। जैसे यहाँ पर ब्रेक हुई तो आगे जाके ओरिजिन इसका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब सेम वो फीचर भी आपको कावेरी रिवर में देखने को मिलता है। कारण ये कि ये जब आता है तो पानी बीच में इसके रास्ते में कोई ना कोई अड़चन होगी, इतना बड़ा इसका वेग नहीं होता पानी का कि ये इसको तोड़ के निकल जाए, तो ये क्या करेगा, अपना रास्ता बनाएगा पानी, और यहाँ से साइड से निकल जाएगा, फिर वही देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा, लास्ट में मिल जाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे मिल जाएगा। तो इस तरीके से 3 आइलैंड को बनाता है। और आइलैंड आप जानते हैं, आइलैंड ब्रिजेश यादव,
चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, मैं बोला था आइलैंड बनाता, तो आइलैंड क्या होता है? आइलैंड का मतलब होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, कोई द्वीप जिसको कहेंगे, जैसे एक चट्टान समझ लीजिए और इसके चारों तरफ पानी है, तो इसको आप क्या कह देंगे? एक आइलैंड कह देंगे। मैंने आपको पेनिनसुलर बताया था जिसको कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब जो 3 जगहों से घिरा होता है पानी से, कोई चट्टान समझ लीजिए, कोई भूमि समझ लीजिए, कोई लैंड एरिया। जैसे हमारा भारत है तो ये आप देखते हैं कि तीनों जगह से पानी से भरा हुआ है, यू शेप में है, तो आप उसको पेनिनसुला कह देते हैं। तो यही सेम कहानी है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड बनते हैं, जिनमें से मेजरली हम बात करते हैं 3 आइलैंड बना के निकलती है। आइलैंड मतलब बहुत बड़े पैमाने पर एक चट्टान है और टापू समझ लीजिए जिसे बनाती है, तो वो है हमारी। इसके तीनों के अलग अलग नाम है, इसको हमें याद रखना है। सबसे पहला नाम तो आप सभी जानते होंगे, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, ये तो हमारे लिए वैसे भी ज़रूरी है, कर्नाटका में पड़ता है ये। दूसरा है आपका शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, अगर बहुत डिटेल में एग्जाम में पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, तो ये पूछ सकता है कि बताइए इन आइलैंड में से कौन सा आइलैंड नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो वो हो जाता है आपका श्रीरंगपट्टनम हो गया, शिव समुद्रम हो गया, फिर इसके बाद एक और जैसा ऐसी के जैसे श्रीरंगम, और ये पड़ता है आपके तमिलनाडु में। दोनों चीज़ें आपकी कर्नाटका में, शिव समुद्रम भी और ये भी, ये पर ये आपका बढ़ जाता है आपके तमिलनाडु में। सपोज एग्जाम में आता है कि बताइए जो इसके द्वारा आइलैंड बनाया जाता है श्रीरंगम, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में। और हमने बात करी है कि ये रिवर 2 ही जगहों में जाती है, कावेरी से निकलती है और तमिलनाडु के होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऋतुराज नमस्ते। ठीक है, तो ये हमारे 3 फीचर्स हमने बात कर ली है इसके बारे में। और एक और ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़े रिवर आइलैंड बनाने वाली रिवर का नाम क्या है? वो है ब्रह्मपुत्र, जो विश्व में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है। मैंने बताया था आपको माजुली। माजुली इतनी बड़ी रिवर आइलैंड है एक तरीके से कि ऐसा लगता है कि अलग ही टापू है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आइलैंड बनाना नदी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा एक टापू शो कर देना आपने, इतना पानी है आपके पास, इसका मतलब कि आपने चट्टान को ही रास्ता बना दिया, अपना साइड से निकल के आप आगे बढ़ गए, मतलब आपने उसको पूरा घेर दिया। इतना आसान काम नहीं है। इसलिए आप जानते हैं कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर को कहते हैं कि देख आइलैंड बना के निकल गई है वो, आप समझ सकते हैं। पर ये छोटे छोटे आइलैंड है। और ये श्रीरंगपट्टनम हो गया, ये कर्नाटका में, शिव समुद्रम आपका कर्नाटका में, और श्रीरंगम आपका पड़ता है तमिलनाडु में। तो तीनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, कावेरी रिवर जब निकलती है कर्नाटका से, ब्रह्मगिरी से, तो इसको अलग नाम से जाना जाता है। एक नाम इसका, हम कावेरी तो बोलते हैं, पर मेजरली जब ये ओरिजिनेट होती है तो वहाँ से इसको पुन्नी नाम से बोला जाता है, पुन्नी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, हालांकि किसी एग्जाम में आज तक आया नहीं है, पर ध्यान रख सकते हैं क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं कई बार। तो पुन्नी इसका नाम है, और कर्नाटक में इसको ब्रह्मगिरी भी बोला जाता है कई जगह, पर वैसे पुन्नी बोला जाता है। और इसी के ऊपर आप जानते हैं शिव समुद्रम जो डैम है हमारा, या सॉरी वाटरफॉल है, जलप्रपात जिसको कहते हैं, वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे, यहाँ पे हिंदी में भी लिख लेते हैं, शिव समुद्रम। ये इसकी अगर हम बात करते हैं वाटरफॉल के बारे में, वाटरफॉल तो आप जानते होंगे, इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर कराऊंगा। तो ये हो गए हमारे सारे जो मेन मेन बातें थी। इससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इसकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ, उनको देख लेते हैं। पहला है लक्ष्मण। देखिए इनके अलग अलग नाम हैं, अगर हम बात करते हैं, इनके नाम याद रख लेने बस, आपको ये याद नहीं रखना कहाँ कहाँ से मिल रही है, कहाँ से नहीं मिल रही, फिर भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आगे बताऊँगा जब डैम के बारे में बात करेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डैम इस पर बने हुए हैं। पर बेसिकली अगर हम बात करें कुछ रिवर के बारे में, जो मैं बता देता हूँ, इसकी ट्रिब्यूटरी में पहली आती है आपकी लक्ष्मण। वैसे तो इसको लक्ष्मण तीर्थ बोला जाता है, दोनों को मिला के लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। और पर आप कई जगह देखेंगे कि लक्ष्मण को अलग बना लेते हैं और तीर्थ को अलग बना लेते हैं, तो दोनों अलग अलग है। ये भी देखा जाता है कई जगह, वैसे मैंने बहुत रिसर्च करके देखा तो ज़्यादातर इसको लक्ष्मण को अलग रखा जा रहा है और तीर्थ को अलग, इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में। वैसे लक्ष्मण तीर्थ पूरा कहा जाता है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है भैया? कावेरी रिवर के बारे में देखिए, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट जो आपने पूछा है, ये क्वेश्चन आज तक एसएससी में आया नहीं है। आप हर रिवर की लंबाई ना याद रखें, वैसे मेरे हिसाब से आई थिंक 1400 के समथिंग होगी, और लंबाई ज़्यादा याद ना रखें क्योंकि कावेरी रिवर इतनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए लंबाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी मैं एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए गूगल पे सर्च करके कि क्या है। इसकी मैंने अपने टाइम पे खुद याद नहीं रखी थी, ठीक है। बाकी हाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं लंबी रिवर में, प्राय दिव्य भारत की तीसरे नंबर पे आती है। पर मैंने आपको बोला है कि हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, आपको हर चीज़ याद करने लग जाएंगे तो दिक्कत कर जाएगा। तो अगर आप सारी रिवर की लंबाई याद करने लग जाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ये याद रखिए कि तीसरी सबसे लंबी रिवर है, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। फिर भी आप एक बार लंबाई ज़रूर देख के नोट कर लीजिएगा, क्या बता आ जाए एग्जाम में। इसके बाद आपकी हैरंगी, इसको हैरंगी ऐसा लिखा जाता है, हैरंगी।
जो इसकी रिवर के रूप में हेल्पिंग, फिर है आपकी सिमसा, काबिनी, फिर है आपकी अर्कावती, फिर है आपकी सुवर्णवती, फिर है भवानी, इसको भवानी को भावनी पढ़ते कई जगह, भावनी, फिर है आपकी नौयल, फिर है अमरावती, फिर है मोयार और फिर है हेमावती, फिर है लोका पावनी। इनमें सबसे ज़्यादा मेजर हम जो बात करें, वैसे अगर हम बात करते हैं कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, एक मिनट, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करते हैं नंबर में है 29। वो सारी आपकी याद रखनी ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी रिवर भी इसमें जुड़ जाती है। मेजरली जो मैंने यहाँ नाम बताए, लक्ष्मण, तीर्था, हरंगी, सिमसा, काबिनी और अर्कावती, और इसके बाद है सुवर्णवती, ये सारी की सारी इसकी हेल्पिंग रिवर के रूप में जानी जाती है, जिसमें से मेजरली अगर हम बात करते हैं 6 से 7 जो इसकी रिवर कावेरी रिवर के रूप में हम जानते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर देते हैं कावेरी रिवर को, इसके बाद कल सेशन में देखते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।